So dear students, we are going to see last type of nanomaterial, and that last type is the quantum dots. Okay, तो quantum dots एग्जाम में आपको पूछा जाता है, define quantum dots, give the types of quantum dots along with properties and applications. ओके तो डेफिनेशन क्या है क्वांटम डॉट्स का? तो क्वांटम डॉट का डेफिनेशन है, क्वांटम डॉट्स आर सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स. क्वांटम डॉट्स क्या है? सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स है. ओके तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स. वो क्या करता है? ग्लो ए पर्टिकुलर कलर. ग्लो यानी कि प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कलर आफ्टर एक्टिवेटेड बाय लाइट. अभी अगर आपको इल्यूमिनेटेड अगर वर्ड हेवी लग रहा है तो आप एक्टिवेटेड वर्ड याद में रखो. एक्टिवेटेड बाय लाइट. सो लाइट से उसे एक्टिवेट करना है. लाइट से उसे एक्टिवेट करने के बाद ही वो कलर को क्या करेगा? ग्लो करेगा. और क्वांटम डॉट क्या है? सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल है. तो सिंपल, क्वांटम डॉट्स आर सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स दैट ग्लो ए पर्टिकुलर कलर आफ्टर एक्टिवेटेड बाय लाइट. उसके बाद इसके 3 टाइप्स हैं. तो पहला टाइप है थर्ड ए फिफ्थ ए. थर्ड ए फिफ्थ ए. तो उसमें आपको बोलना है कि थर्ड ए ग्रुप का एक एलिमेंट लेना है एंड फिफ्थ ए ग्रुप का एक एलिमेंट लेना है. वो दो एलिमेंट को कंबाइन करो, आपका वो टाइप हो जाएगा. मैं क्या बोल रहा हूँ? थर्ड ए ग्रुप का एक एलिमेंट, मान के चलो आपने लिया गैलियम, एंड फिफ्थ ए का एक एलिमेंट लिया, मान के चलो आर्सेनिक. ओके तो एग्जाम्पल हो गया GaAs यानी कि गैलियम आर्सेनाइड. ओके सो दिस टाइप ऑफ क्वांटम डॉट इज मेड बाय और मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स? थर्ड ए ग्रुप का एक एलिमेंट एंड फिफ्थ ग्रुप का एक एलिमेंट. दोनों कंबाइन करो, आपको ये टाइप मिल जाएगा. तो एग्जाम्पल इज सिंपली GaAs, दैट इज व्हाट? गैलेनियम आर्सेनाइड. ये सारे एलिमेंट के जो नीचे मैंने ये लिखे हैं एग्जाम्पल्स, वो लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली याद में रखो Ga यानी कि गैलियम एंड As यानी कि आर्सेनिक. उसके बाद दूसरा टाइप है सेकंड बी सिक्स्थ ए ग्रुप. अगेन यहां पे सेकंड बी ग्रुप का एक एलिमेंट याद में रखो एंड सिक्स्थ ए ग्रुप का एक एलिमेंट याद में रखो, क्योंकि दोनों ग्रुप के एक एक एलिमेंट कंबाइन करके ये टाइप बना है. सो इट इज अ कैडमियम सेलेनाइड. सो कैडमियम है सेकंड बी ग्रुप का एंड सेलेनाइड यानी कि सेलेनियम है सिक्स्थ ए ग्रुप का. ओके तो कैडमियम यानी कि Cd एंड सेलेनाइड यानी कि Se, ये दोनों को कंबाइन करो तो आपका ये सेकंड टाइप हो जाएगा. ओके सो सेकंड बी ग्रुप का एक एलिमेंट एंड सिक्स्थ ए ग्रुप का एक एलिमेंट. सेकंड बी का याद में रखो कैडमियम एंड सिक्स्थ ए का याद में रखो Se यानी कि सेलेनियम. एंड तीसरा टाइप तो बहुत सिंपल है, सिलिकॉन क्वांटम डॉट्स. तो सिलिकॉन क्वांटम डॉट जो है वो सिलिकॉन से बना हुआ है. सो सिलिकॉन इज यूज्ड, सो इट इज अ स्टैंडर्ड मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर, आपको पता है. सो सिलिकॉन क्वांटम डॉट दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट सिलिकॉन, दैट्स इट. सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ क्वांटम डॉट्स. उसके बाद एग्जाम में अगर आपको पूछा है प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना है. ओनली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी बोल के छोड़ना नहीं है. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हेडिंग देके उसके नीचे लिखना है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी डिपेंड रहते हैं साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर. तो ये 4 वर्ड्स आपको उसमें लिखना है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? साइज, शेप, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. ओके अभी ये क्वांटम डॉट जो है उसकी साइज अगर लार्ज है तो वेवलेंथ लार्ज होगी और कलर क्या होगा? रेड. सो लार्जर क्वांटम डॉट इमिट लॉन्गर वेवलेंथ विथ रेड कलर. लार्जर क्वांटम डॉट, अगर क्वांटम डॉट की साइज लार्जर है तो वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गर एंड कलर क्या होगा? रेड. उससे उल्टा क्या होगा? अगर क्वांटम डॉट अगर स्मॉलर है तो वेवलेंथ भी स्मॉलर यानी कि शॉर्टर होगी और कलर क्या होगा? ब्लू होगा. तो कंपैरिजन में याद में रखो, लार्ज क्वांटम डॉट लॉन्गर वेवलेंथ, स्मॉल क्वांटम डॉट शॉर्टर वेवलेंथ. अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो रेड कलर है, शॉर्टर वेवलेंथ है तो ब्लू कलर है. दैट्स इट. एंड सेकंड प्रॉपर्टी है
फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी। अभी फ्लोरोसेंस में आपको क्या बोलना है कि कलर जो है, लाइट का कलर किसके ऊपर डिपेंड है? हमने डेफिनेशन में बोला था कि इट ग्लो ए कलर एक्टिवेटेड बाय लाइट। तो जो लाइट का कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो एनर्जी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है। किन के बीच का डिफरेंस? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये दो बैंड है। वो दो बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस तय करेगा कि कौन सा कलर का लाइट ग्लो करना है। सो कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो तय करेगा लाइट का कलर। अभी यहाँ पे आप सिंपल याद में रखो, अगर क्वांटम डॉट की साइज अगर छोटी है तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वांटम डॉट की अगर साइज स्मॉल है तो एनर्जी गैप ज़्यादा, उल्टा साइज स्मॉल गैप एनर्जी ज़्यादा, साइज लार्ज गैप एनर्जी कम। यानी कि क्वांटम डॉट की साइज चेंज करके आप बैंड गैप जो है, जो एनर्जी गैप है, वो चेंज कर सकते हो। स्मॉल साइज लार्ज गैप, लार्ज साइज स्मॉल गैप। यानी कि क्वांटम डॉट की साइज चेंज करके आप जो गैप है, एनर्जी का गैप है, वो चेंज कर सकते हो। अगर वो चेंज होता है तो उसके हिसाब से कलर भी क्या होगा? चेंज होगा। तो बैंड गैप एनर्जी, गैप एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है? साइज के ऊपर डिपेंड है, राइट। और कलर किसके ऊपर डिपेंड है? बैंड गैप एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो कलर चेंज करने के लिए बैंड गैप एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, और बैंड गैप एनर्जी को चेंज करने के लिए क्वांटम डॉट की साइज चेंज करनी होगी। यानी कि सब कुछ किसके ऊपर है? क्वांटम डॉट के साइज के ऊपर है। तो साइज अगर स्मॉल है तो बैंड गैप एनर्जी ज़्यादा है, और उसके हिसाब से क्या होगा? कलर प्रोड्यूस होगा। यानी कि कलर चेंज किसके हिसाब से? साइज ऑफ क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट की साइज चेंज हो गई, एनर्जी गैप चेंज हो गया, और कलर चेंज हो गया, राइट। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। ये एग्जाम में आपको नहीं निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांटम डॉट रेड कलर में मैंने दिखाया है, बड़ा सा है, तो गैप साइज क्वांटम डॉट की बड़ी है तो गैप आपको कम दिख रहा होगा। अभी क्वांटम डॉट की साइज छोटी है तो आपको गैप ज़्यादा दिख रहा होगा। यानी कि बैंड गैप एनर्जी अगर बढ़ती है तो किसकी वजह से बढ़ती है? क्वांटम डॉट के साइज डिक्रीज होने की वजह से बढ़ती है। तो क्वांटम डॉट की साइज डिक्रीज होगी तो बैंड गैप एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ पे आप और एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करके ले सकते हो। आप नीचे, सबसे नीचे देखो, मैंने बोला है डिक्रीजिंग साइज, यानी कि क्वांटम डॉट की साइज जैसे जैसे कम होती जाएगी, आप ऊपर देख सकते हो बैंड गैप जो मैंने अलग अलग कलर में दिखाया है, वो बैंड गैप बढ़ रहा है। और उसी में मैंने आपको कलर भी शो किया है, आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स हैं। यानी कि क्वांटम डॉट की साइज कम होती जाएगी तो बैंड गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। क्वांटम डॉट की साइज कम होती जाएगी तो बैंड गैप बढ़ता जाएगा, यानी कि इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे बैंड गैप चेंज होगा, आप दिख रहे हैं यहाँ पे, वो कलर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ओके। और आखिरी में है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस क्या है? 4 एप्लीकेशंस याद में रखो। इट इज़ यूज्ड इन लाइट इमिटिंग डायोड। कहाँ यूज़ किया है? लाइट इमिटिंग डायोड्स में यूज़ किया है। सेकंड थिंग, डिस्प्लेस। कौन से डिस्प्ले? टीवी, कंप्यूटर के जो डिस्प्ले है उसमें यूज़ किया है। उसके बाद उसको कहाँ यूज़ किया? इट इज़ यूज्ड इन सोलार सेल्स। जो सोलार पैनल रहता है उसमें सोलार सेल्स रहते हैं, वो सोलार सेल में यूज़ किया है। एंड आखिरी वाला है, इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ओके, सो एप्लीकेशन में आप सिंपली याद में रखो लाइट इमिटिंग डायोड्स, उसके बाद टीवी कंप्यूटर के डिस्प्ले, उसके बाद सोलार सेल में यूज़ किया है, और आखिरी में कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज़ किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। क्वांटम डॉट का अगर आपको डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन लिखो, उसके टाइप्स पूछे हैं तभी जाके आपको टाइप्स लिखना है। जो मैंने 3 एक्सप्लेन किए थे उसमें कौन से भी 2 एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ एंड फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी, ये 2 जो है उसे आप एक्सप्लेन करो, और उसके बाद आपको एप्लीकेशंस जो है वो लिखना है। सो दिस इज व्हाट द क्वांटम डॉट थर्ड nano material. Hope you understood. Thank you for watching.